नमस्कार दोस्तों, जय भीम जय भारत। मैं बीएसपी वाला स्वागत करता हूं आप लोगों का एक और नई वीडियो में। बहन जी के एक्शन से टेंशन, बात समझना है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पिछड़ा वर्ग भाईचारा कमेटी की चर्चा हर जगह है, सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक। इसमें कुछ खास बातें जो कि सभी मीडिया वालों ने कही, यूट्यूब वाले ने भी कहा। जैसे कि इसमें बहन जी ने कहा कि 2027 में हमारी सरकार बनेगी, जबकि पहले वो ऐसा नहीं कहती थी, अपनी सरकार के पिछले आंकड़ों को बताया करती थी। और इसमें सैनी, कश्यप, कुशवाहा, कुर्मी बिरादरी, पटेल बिरादरी सभी को सम्मिलित किया जाएगा। इतना तो सभी ने बताया। 2 संयोजक होंगे, लेकिन इसमें खास बात यह होगी कि इसमें जो बसपा का जो जिला अध्यक्ष होंगे वो इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे बीएसपी की मेन शाखा जो है, ये भी हालांकि मेन ही है, मुख्य है, लेकिन इसमें जो जिला अध्यक्ष अक्सर शिकायतें आती रहती हैं कि जिला अध्यक्ष ने ये कर दिया, कोऑर्डिनेटर ने पैसा खा लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तमाम बातें आती हैं। ये लोग इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसमें जो ओबीसी भाईचारा के लोग रहेंगे वही अपना विधानसभा अध्यक्ष बनाएंगे, अपना बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष जो भी हो। और इसमें खास बात कि इसमें आपके न तो कोई कोऑर्डिनेटर साहब इन्वॉल्व रहेंगे, कोई नहीं, डायरेक्ट सूचनाएं बहन जी को या फिर मीटिंग जो होगी उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी समीक्षा करेंगे, उसके नीचे कोई बात ही नहीं है। यानी ये काम तो एकदम क्लियर हुआ। इस मीटिंग्स का यही निर्देश था। 200 सीटें चिन्हित की जाएंगी और उसके प्रभारी घोषित किए जाएंगे और बदले भी नहीं जाएंगे। लेकिन इन्हीं सब फैसलों के बाद जहां कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं, वहां कुछ लोग उंगली करने में भी लगे हुए हैं कि बसपा से क्यों जुड़ेगा पिछड़ा वर्ग। भाई साहब, एक तो काम होता भी है, कोई डिसीजन बदलता भी है तो उस पर भी आ जाते हैं ज्ञान देने के लिए। अब इसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के लोग क्यों जुड़ेंगे बीएसपी से, तो मैं बता देता हूं क्यों जुड़ेंगे। बसपा ने क्या नहीं किया पिछड़ा वर्ग के लिए, आप बताइए। बसपा ने पिछड़े वर्ग के सभी महापुरुषों को सम्मान दिया है, हॉस्पिटल बनवाए हैं, विश्वविद्यालय बनवाए हैं, नई नई योजनाएं पिछड़े वर्ग के महापुरुषों के लिए नई नई योजनाओं का नाम देके समाज में उसको वितरित। सावित्री बाई फूले महिला योजना थी, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, गिनते रह जाएंगे। कभी उसकी भी लिस्ट लाऊंगा जो बहन जी ने बहुजन महापुरुषों के लिए काम किया है, जो जिले बनवाए थे, जो विश्वविद्यालय बनवाए थे, जो योजनाएं चलाई थी। तो बसपा को वोट देने के लिए कमी नहीं है। अगर पिछड़ा वर्ग सक्सेस हुआ तो जान लीजिए इसमें राजभर समाज, ओबीसी में, अरे सभी, कोई जाति गिराने की जरूरत ही नहीं है। कभी न कभी ये जातियां बसपा के साथ रही हैं, बसपा के ऋण रही हैं, और ये जातियां बसपा को वोट करने में बिल्कुल हिचक नहीं करेंगी। एक बात जानिए, अगर ये सटीक बैठता है तो, जहां तक काम चल रहा है। और रही बात बसपा में और भाजपा में, समाजवादी पार्टी में जो पिछड़े वर्ग के नेताओं की स्थिति होती है, उसमें फर्क यही है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे मंत्री हुआ करते थे, बाबू सिंह कुशवाहा जी जैसे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे, ये लोग जब होते थे तो इनको फ्री हैंड दिया जाता था। आज आप देख लीजिए 69,000 शिक्षक का मामला चल रहा है, केशव प्रसाद मौर्य जी एक चू नहीं कर रहे हैं। उनको आप लोग क्या कहते हैं, स्टूल मंत्री। हालांकि मैं नहीं कर सकता, लेकिन जनता है, किसी को छोड़ती नहीं तो उनको कैसे छोड़ेगी। लेकिन जब ये लोग मंत्री थे, बसपा में थे, तब इन लोगों की तूती बोलती थी। मतलब जहां चाहे अपने समाज को वहां लगा सकते थे, योग्यता के आधार पे, फर्जी भी नहीं। जहां फर्जी दिखा, जी ने चाहे सांसद रहा हो चाहे विधायक, उठा के जेल भेज दिया था। तो बसपा को ओबीसी भी वोट करेगा। ओबीसी में कौन वोट करेगा? जो लोग गैर यादव। आप लोग समाज से जुड़े होंगे तो आप लोग को पता है कि बीजेपी की तरफ अन्य पिछड़ा वर्ग क्यों वोट करता है, सपा से नाराज क्यों रहता है? अधिकतर लोग इसीलिए नाराज होते हैं क्योंकि सपा का जो पेश वोट है, उनको लोगों के गुंडई की वजह से, जो लोग हर जगह लड़ाई झगड़ा करते हैं, इसके वजह से, इसी चिढ़ से बसपा लड़ाई में नहीं दिखी, इसलिए लोग बीजेपी को वोट किए। एससी के लोग, एससी पे कितना अत्याचार होता है, कौन करता है? ब्राह्मण समाज में होते हैं, ठाकुर समाज में होते हैं, यहाँ तक के सवर्ण समाज, और ओबीसी में यादव समाज होता है। इसी चिढ़ की वजह से ये लोग एससी वाले भी बीजेपी को वोट करते हैं।
लेकिन जब बीएसपी का भाईचारा कमेटी तैयार हो जाए, जब ये जमीन पे उतरेगा, अभी 2027 में टाइम है, जिस हिसाब से बहन जी लगी हुई है, काम कर रही है, उसी में आकाश आनंद जी की वापसी भी तय होने वाली है, तो माहौल बदलेगा, बहुत तेजी से बदलेगा। इसलिए घबराइए नहीं, लगे रहिए, बहन जी पे विश्वास कीजिए। लेकिन इन सभी खबरों में जो पॉजिटिव नैरेटिव फैलाया जा रहा था, इसमें एक और हमारे जो बहुजन मीडिया के हैं, देसी टीवी वाले, इन्होंने ऐसा मामला छेड़ दिया, सतीश चंद्र मिश्रा जी की कुर्सी गई, इनको पार्टी से बाहर किया जाने वाला है। काहे भाई साहब आप लोग उल्टा पुल्टा उलझुल बातें करते हैं। कुर्सी पे आप लोग फोटो में देखेंगे तो सभी लोग एक साथ बैठे, तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें उंगली करने की क्या जरूरत है? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप यही बहुजन की बात करते हैं, यही आप बाबा साहब के विचारों की बात करते हैं। एक ब्राह्मण आपको खटक रहा है, आप अपने वीडियो में जिक्र करते हैं कि आकाश आनंद जी ने कहा था कि बहुत बड़े बड़े पदों पे लोग हैं, हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। आपका निशाना सतीश चंद्र मिश्रा जी पे था। क्या मिश्रा जी बस काम नहीं करने दे रहे हैं? पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष जी ने किस पे आरोप लगाया था? मिश्रा जी पे लगाया था, मेवालाल गौतम जी पे लगाया था, बेनीवाल जी पे लगाया था। उस पर आप लोग तो कमेंट नहीं करेंगे। एक भाईचारा बना के जहां चलने की जरूरत है, आप लोग बसपा समर्थकों के जो छोटे से बुद्धि वाले हैं, उनको खुश करने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा जी को टारगेट करते रहते हैं। मतलब बहन जी के नेतृत्व में विश्वास नहीं है। बहन जी ने उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया, बहन जी ने उनको साथ रखा है, कुछ तो बात हो। हालांकि मिश्रा जी को पार्टी में रहना है नहीं रहना है, या किसी नेता को पार्टी में रहना नहीं रहना है, बहन जी तय करेंगी ना। आप लोग क्यों अफवाह फैला रहे हैं? कुर्सी चली गई, उनका पद चला गया, बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो गया, क्या क्या दुनिया भर की अफवाहें। और उसमें भी कुछ लोग खुश हैं, मिश्रा जी को निकाल दिए जाएंगे, जैसे बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मिश्रा जी निकाल दिए जाएंगे। तो क्या नैरेटिव फैला रहे हैं आप लोग? आकाश आनंद जी ने जो स्पीच दिया तो पुणे में दिया था, मुझे भी याद है। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग हैं जो मुझे काम नहीं करने देते हैं। आकाश आनंद जी ने कब कहा कि सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं जो काम नहीं करने देते हैं? बहुत से ऐसे लोग होंगे पार्टी में, लेकिन एक ही आदमी को टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। मैं सतीश चंद्र मिश्रा जी का ना तो विरोधी हूं ना तो समर्थक हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि जिस हिसाब से आज राजनीति चल रही है, नेता बिक रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा भी चाहते, वो भी कहीं बिक सकते थे, किसी पार्टी में जा सकते थे। ब्राह्मण नेता, कद्दावर नेता बसपा के, वो भी कहीं ना कहीं राज्यपाल बन जाते, मंत्री बन जाते, आराम से एडजस्ट कर लेते। लेकिन ऐसा नैरेटिव आप लोग मत फैलाइए। सबको लेकर चलने की जरूरत है। ये संविधान सबको अधिकार देता है कि हम भाईचारा बनाएं। ये जो नैरेटिव सवर्ण वर्ग से दलित करके आप लोगों ने समाज का बेड़ा गर्क किया है, ये भी अच्छी बात नहीं। हर जाति नीच नहीं होती, लेकिन हर जाति में नीच लोग जरूर होते हैं, इसलिए समाज में भड़काने की कोशिश ना करें। यही जब मुस्लिम समाज की बात आती है तो आप लोग चुप हो जाते हैं। यही देसी टीवी भारत वाले चुप हो जाते हैं। मुरादाबाद का जो मैटर था, इस पे वीडियो बनाए नहीं बनाए, तो एक तरफा बात मत किया कीजिए। और बहन जी एक्शन मूड में है, अब क्या क्या उनके दिमाग में चल रहा है अब हम आप तो समझ नहीं सकते। जो भाई जमीन पे संघर्ष करके वहां तक पहुंचा है भारत की राजनीति में, उनके दिमाग को तो मेरे और आप जैसे लोग तो नहीं पढ़ सकते। आप कितना भी ज्ञानी बनिए, जो 4-4 बार का मुख्यमंत्री रहा, वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का, जहां 25 करोड़ से ज्यादा आबादी हो, उसका कानून पावर स्ट्रांग, अर्थव्यवस्था को बनाए रखना, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, युवाओं पे ध्यान, सब जो बहन जी ने किया कोई नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञान बांटना थोड़ा कम कीजिए। अभी समय है, बहन जी डिसीजन ले रही हैं, उनको लेने दीजिए। देखिए कैसे रिवाइव होती है बसपा। आप लोगों को भी बस चिंता है कि बसपा उभरे, बसपा उभरे। बहन जी को अपने मान सम्मान चिंता नहीं होगी? उनको नहीं दुख होता होगा कि जिस पार्टी को बहन जी और माननीय साहब कांसीराम जी ने सींच के यहाँ तक लाया, उसकी स्थिति ये हो रही है? क्या बहन जी को दुख नहीं होता होगा? बताइए। इसीलिए कहता हूँ, कुछ लोग यूट्यूब वाले भी हैं, आप लोग समझते नहीं है। ये लोग बहुजन करते करते कब किसको कहां से कैसा नैरेटिव फैला देंगे। यार सब नैरेटिव फैलाएंगे भाई, तो हमें और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? सब तो लगे ही हुए हैं कि बसपा को खत्म किया जाए, इनके नेताओं को बाहर किया जाए। आप लोग भी करवाइए। हद है भाई साहब। वैसे भी बहन जी जो फैसला कर रही है स्वागत योग्य है, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ लोग हैं कि अखिलेश यादव जी का नुकसान करेंगे, किसका नुकसान करेंगे, ये काम शुरू है। और आप लोग जानते हैं कि बहन जी कुछ भी फैसला करे, वो या तो बीजेपी को फायदा करेगा या तो अखिलेश जी को नुकसान करेगा। इससे ज्यादा वो कोई फैसला इन मीडिया वालों को, इन विरोधियों को, विपक्ष वालों को दिखता नहीं है। और ये जो टैग लगा है भाजपा की बी टीम का, इसको आप लोग समझिए कैसे समाज में एक नफरत फैला दिया बसपा के लिए। इसको खत्म करने की जरूरत है।
और ये हम और आप लोग मिल के ही खत्म करेंगे। जब तक आप लोग बैठ के गोदी मीडिया का भोंपू देखेंगे और ये बहुजन मीडिया का जो षड्यंत्र चल रहा है उस पर बैठ के जो नफरती चीजें देखेंगे, तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। इसलिए ध्यान दीजिए और सतर्क रहिए। राजनीति पे पैनी नजर रखिए एकदम। पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, कोई व्यवसाय में हो, सब करिए, लेकिन नजर रखिए कि कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा दुश्मन है। धन्यवाद। जय भीम। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।